अच्छा बच्चों, हम लोगों ने आज अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं आपको एक दफा बुक का जो चैप्टर है वहां से बता देती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से उसको लेके चलना है या कौन से क्वेश्चन या किस किस तरह से है। ठीक है बच्चों? बच्चों मैं यस आपसे मैम। पूछ रही हूँ, दारे जी मैम। जी मैम ठीक है। चले बच्चे, आप भी अपने सामने अपने चैप्टर वगैरह खोलें अगर आपको, ताकि नजर आ जाए। मैं भी इसको खोलती हूँ। अच्छा बच्चों, अब आपको हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि सोशल साइकोलॉजी का हमारी जो डेली लाइफ है या लाइफ की डिफरेंट डोमेन्स हैं उन पे किस किस तरह से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो पढ़ रहे थे लोनलीनेस के बारे में कि लोनलीनेस पे सोशल साइकोलॉजी किस किस तरह से अफेक्ट करती है या कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लोनलीनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारा मतलब बेसिक कॉजेज ऑफ सोशल एडवर्सिटी एंड कोपिंग विद देम, कि हम लोग लोनलीनेस को कैसे फेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तो इन चीजों के बारे में बताया, उसमें आपने कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद बच्चों हम आपके सामने आ रहा होगा कि लोनलीनेस लाइफ विदाउट रिलेशनशिप। ठीक है, अब उसमें जो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग देख रहे हैं कि लोनलीनेस के, आपको नजर आ रहा होगा, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बीइंग लोनली, यानी कि लोनलीनेस के क्या क्या कंसिक्वेंस आ रहे होते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई 2 मार्क्स का आता है या चले शॉर्ट क्वेश्चन आता है या आपको लॉन्ग ही बनाता है, तो अगर आपसे लोनलीनेस के कंसिक्वेंसेस पूछे जाएंगे तो आप फिर इन बातों को, जो भी यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ेंगे और उन्हें देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी सी हैं, मतलब कि आप डिप्रेशन में ज्यादा चले जाते हैं, हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट होता है, आप खुश नहीं रह पाते हैं, ये डिफरेंट और तरह से सारी चीजें। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? यस मैम। उसके बाद यस आपको अब मैम आ सामने रही। नजर आ रहा होगा व्हाई आर सम पीपल लोनली, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके लोनलीनेस के होने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे, जिनमें हमारे जेनेटिक फैक्टर्स थे, अटैचमेंट स्टाइल्स थे, और आपके डिफरेंट और पेरेंट्स से आपका किसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी और इस तरह से थी। अब आप जब इन चीजों को देखेंगे, ये आपको सारा ही जितना भी ये सारा लिखा हुआ है, और आपको अपने सामने ये पिक्चर भी बनी नजर आ रही होगी, तो ये सारा इस पिक्चर में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना बच्चों, ये जो आपके सामने इसके साथ ये सारा जो आपको नजर आ रहा है ना लिखा हुआ पैराग्राफ, ये सारे पॉइंट्स इस पिक्चर में उन्होंने इजीली डिस्क्राइब किए हैं। और अगर इवन आप इस पैराग्राफ को नहीं भी पढ़ना चाह रहे, आप इस पिक्चर में लिखे गए पॉइंट्स को पढ़ के अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब समझ आ गया ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि लिस्ट द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लोनलीनेस, तो आपके सामने आपको जो ये ग्राफ और ये यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही है ना, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे हेडिंग्स की तरह देकर और इनके अकॉर्डिंग आहिस्ता आहिस्ता इनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, तो इट मीन्स आपका वो क्वेश्चन भी कंप्लीट। उसके बाद है रिड्यूसिंग लोनलीनेस, कि हम लोनलीनेस को किस किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा होगा तो सब इसका एक ही आंसर है कि हमारे सोशल रिलेशन ज्यादा अच्छे होने चाहिए, तो इसमें उन्होंने ज्यादा चीजें नहीं बताई। उसके बाद बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को किस किस तरह से बना सकते हैं और ज्यादा इफेक्टिव वे में उन्हें किस किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखे हुई हैं बातें, जिसमें आप ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स रिलेशनशिप इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सच एज मैरिजेस हैप्पी, कि क्या चीजें जो कि मैरिज को और आपकी दोस्तियों को, डिफरेंट चीजों को आगे तक लेकर जाती हैं या इसको एक अच्छा बना रही होती हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है ये, जहाँ पे अब आपको कर्सर नजर भी आ रहा होगा, कमिटमेंट के बारे में उन्होंने बात की है। उसके बाद पॉजिटिव रिवार्ड के बारे में बात की है, तो आपने इस पे ज्यादा फोकस करना है। और उसके बाद नेक्स्ट है सिमिलैरिटी एंड अज्यूम सिमिलैरिटी, ये एक दूसरा पॉइंट है, इसी के अंडर आता है। फिर इसमें ये बताया गया है कि ये फैक्टर्स हैं जो कि आपके
रिलेशनशिप को इंक्लूडिंग मैरिज लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। उसके बाद है डिस्पोजिशनल फैक्टर्स, कि कौन कौन से डिस्पोजिशनल फैक्टर्स हैं जो कि आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने में और एक इफेक्टिव वे में बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है बच्चों। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट है, आपके सामने नजर आ रहा होगा आपका कि इम्प्लिसिट प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमारे रिलेशनशिप पे किस किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। ये आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसको बस आपने वैसे पढ़ लीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, कि रिलेशनशिप फेल क्यों होते हैं। मतलब कि हम कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह ना करे उसके अंदर कोई ना कोई मतलब वो फेल हो जाता है या इफेक्टिव वे में आगे बढ़ नहीं पाता, तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। तो अब ये जो आगे डिफरेंट आपने प्रॉब्लम्स बिटवीन पार्टनर्स या इस तरह से चीजें लिखी हुई, ये इसी के पॉइंट्स के अंडर आ रहा है। ठीक है, फिर इस तरह नेक्स्ट स्टेप, परसीविंग लव और एटलीस्ट अप्रूवल एज कॉन्टीजेंट ऑन सक्सेस, कि अगर आप एक चीज को लंबे से तक बढ़ाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें बार बार ये भी सिर्फ आपने पढ़ना ही है, वैसे इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद है बच्चों के कौन कौन से बिहेवियर हैं जो आपके रिलेशनशिप को इनहेंस करते हैं, इसको अच्छा बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये सारा जो अब आपके सामने आ रहा है ये उनसे रिलेटेड है, इसमें ज्यादातर रिसर्चेज ही हैं, तो इसको आप इतना ना भी करें तो कोई नहीं मसला, लेकिन आपने इनकी हेडिंग्स याद करनी है। जैसे ये है बीइंग पॉजिटिव और बीइंग कंस्ट्रक्टिव, अब यहाँ पे आ रहा है बच्चों कि सोशल साइड्स ऑफ पर्सनल हेल्थ, ये आपका इम्पोर्टेंट है, मतलब आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अप्लाई करें सोशल साइकोलॉजी को पर्सनल हेल्थ पे, तो आप सोशल साइकोलॉजी को जो पर्सनल हेल्थ पे अप्लाई करेंगे, आप ओबेसिटी से रिलेटेड लिखेंगे। मतलब मैं साथ ओबेसली यहाँ पे भी हाईलाइट करूंगी कि आपने ओबेसिटी से रिलेटेड बताना है या स्ट्रेस से रिलेटेड बताना है। ठीक है, अब जब आप ओबेसिटी को लिखेंगे तो यहाँ पे ये देखें बच्चों, ये जहाँ पे कर्सर है यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं डिफरेंट फैक्टर्स जो कि ओबेसिटी पे डिफरेंट तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और भी बहुत से फैक्टर हैं, सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। ये नीचे वाले सब्जेक्ट में यहाँ पे ये देखें, इस पैराग्राफ में आपके सोशल फैक्टर्स आ जाएंगे, जिसमें हम लोगों ने जी 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 बच्चों, जी बच्चों, अब ये सोशल फैक्टर्स ही बच्चों आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे सोशल फैक्टर्स, यानी कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि आप डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्क्राइब करें जो कि आपकी ओबेसिटी पे या आपके वेट गेन पे है किसी ना किस तरह से इफेक्ट कर रहे होंगे, तो आपको ये वाला पैराग्राफ पूरा ही पढ़ना पड़ेगा जो आपके सामने आ रहा है, व्हाई इट्स रूट्स आर सोशल एज वेल एज बायोलॉजिकल। अच्छे से पढ़ना है, इसमें उन्होंने जेनेटिक फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं, बायोलॉजिकल भी लिखे हुए हैं, और आपके सोशल फैक्टर्स भी लिखे हैं। उसके बाद है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चों के स्ट्रेस, यानी कि हम स्ट्रेस को, यानी कि ऐसे कौन कौन से सोशल टैक्टिक्स हैं जो कि स्ट्रेस को कम करने में किसी ना किसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। अभी सबसे पहले तो कुछ सोर्सेज लिखे हुए हैं स्ट्रेस के, जिनको आपने इस तरह से पढ़ना है कि हम स्ट्रेस क्यों क्यों किस किस वजह से हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि स्ट्रेस आपकी हेल्थ पे किस किस तरह से इफेक्ट डालता है, ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ रहे हैं। उसके बाद है जी सोशल टैक्टिक्स, कौन कौन से आप अप्रूव कर सकते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तो उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एक ही है कि आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम ज्यादा होना चाहिए। इवन आपको जो मैंने स्लाइड्स दी हुई है ना, ये चीजें आपको स्लाइड्स में पॉइंट्स की तरह लिखी हुई है, वहां से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे अच्छी तरह से, और वो आपके लिए फिर आप ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव होंगे कि किस किस तरह से आपने पढ़ने। अब ये है बच्चों, ये जो आपके सामने लाइनअप का प्रोसीजर आ रहा है ना, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि लाइनअप के प्रोसीजर के बारे में और उसकी टाइप्स को डिस्क्राइब करें। तब आप लाइनअप की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी जो 2 टाइप्स हैं जिसमें साइमल्टेनियस लाइनअप है, सिक्वेंशियल लाइनअप है, उसके बारे में बताएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब इस पैराग्राफ में दोनों आपकी लाइनअप्स की, जिसमें जहाँ पे अब आपको कर्सर नजर भी आ रहा होगा बच्चों, इस पैराग्राफ में लाइनअप्स की साथ दोनों टाइप्स हैं। और इसके जो बिल्कुल नीचे पैराग्राफ है यहाँ पे लाइनअप के, आप ये कह लें कि अगर हम ये कहें कि लाइनअप के प्रोसीजर में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि बायसनेस पैदा करती हैं या जो कि हमारे फैसले पे असरअंदाज होती हैं, तो आपने फिर इसको देखना है
जिसमें 2 टाइप्स ऑफ बायसनेस के बारे में उन्होंने बताया है। एक है न्यूट्रल बायसनेस और द सेकंड वन है बायस्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब न्यूट्रल इंस्ट्रक्शन और बायस्ड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे फिर आपको इसके बारे में भी बताना होगा। बच्चों क्लियर है ना यहाँ तक? मैंने इसको बार बार नहीं बताना। यस मैम मैम। फिर दोबारा से जरा बता दें मैम। चलो मैं इसका दोबारा से बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि हमारे सोशल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि आप लाइनअप को डिफाइन करें और उसकी टाइप्स को डिफाइन करें। तो आप पहले लाइनअप की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस पैराग्राफ में लाइनअप्स की 2 टाइप्स बताई हैं उन्होंने। एक है साइमल्टेनियस लाइनअप एंड द सेकंड वन है सीक्वेंशियल लाइनअप। ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है ना? एमएससी यस जी मैम। मैम। तो आप यस मैम। इन दोनों की क्या है कि डेफिनेशन बताने के बाद इन दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ कि लाइनअप के प्रोसीजर में हमें डिफरेंट किस्म की, आप ये कह लें कि कुछ इसके डिसएडवांटेज होते हैं, और उन डिसएडवांटेज की वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा होता है एक पर्सन की ओपिनियन में या उसकी आइडेंटिफिकेशन में। तो कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं? तो ये जो पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने डिस्टर्बिंग फाइंडिंग बताई थी रिगार्डिंग द लाइनअप प्रोसीजर, कि उसमें इंस्ट्रक्शंस का इम्पैक्ट होता है विटनेस पे। तो 2 टाइप्स की इंस्ट्रक्शन है, जिसमें ये है जहाँ पे आपको लिखा आ रहा है ना टोटली न्यूट्रल इंस्ट्रक्शंस, एंड द सेकंड वन है ये वाला बाइस्ड इंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइनअप के प्रोसीजर को कौन सी बात सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, तो वहां पे आपने इंस्ट्रक्शंस, या मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस मतलब हाउ इंस्ट्रक्शंस कैन अफेक्ट द लाइनअप प्रोसीजर, तो इसके बाद फिर आप ये पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा बराए मेहरबानी। उसके बाद बच्चों अब आपके सामने आ रहा है कि प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप्स हमारे लीगल सिस्टम पे किस किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं। तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें डिफेंडेंट की और जूडर्स की, और बताएं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लीगल प्रोसीजर पे किस किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं। जिसमें हमने कल पढ़ा था, एथनिसिटी को पढ़ा था, स्किन कलर को पढ़ा था, रिलीजन को पढ़ा था, अट्रैक्टिवनेस को पढ़ा था, फिर हम लोगों ने जेंडर को पढ़ा था, मतलब सब कुछ पढ़ कल हम लोगों ने ये देखा था। तो आपने फिर उनको 1 बाय 1 डिफाइन करना है। ये बहुत इजी है, जब आप इस पैराग्राफ को खुद भी पढ़ेंगे तो आप अपनी वर्डिंग में से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों? जी मैम। यस मैम। उसके बाद फिर अब आपके सामने आ रहा है पर्सनल हैप्पीनेस, जिसमें आपको इस पैराग्राफ में पर्सनल हैप्पीनेस की डेफिनेशन मिलेगी, और उस डेफिनेशन में जो उसके 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको भी उन्होंने साथ साथ डिस्क्राइब किया, ठीक है। इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हैप्पीनेस को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें मैंने आपको वो चारों फैक्टर्स आपकी अभी देखा भी था, जिसमें हम लोगों ने पॉजिटिव मतलब हायर पॉजिटिव इमोशंस एंड लोअर नेगेटिव इमोशंस पढ़े थे, वेल्थ पढ़ी थी, कंक्रीट गोल्स पढ़े थे, फिर हम लोगों ने मतलब आपका सोशल नेटवर्क ज्यादा होना चाहिए, वो सारे जो भी फैक्टर्स पढ़े थे ना। यहाँ पे वो फैक्टर्स पैराग्राफ्स के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको जो स्लाइड में दिया हुआ है वो पॉइंट्स की तरह दिए हुए हैं। आपने पॉइंट दे के, जैसे अभी आपको ये यहाँ पे कर्सर है तो आपको फर्स्ट नजर आ रहा है लिखा, ये एक फर्स्ट फैक्टर है, फिर ये कर्सर है तो आपको यहाँ पे सेकंड फैक्टर नजर आ रहा हो, ठीक है ना बच्चों? नजर आ रहा है ना? यस मैम। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट आ रहे हैं तो इस तरह ये सारे चारों फैक्टर्स यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्क्राइब किए हुए हैं, कंक्रीट गोल्स की तरफ आ रहे हैं। आप मतलब पढ़ बेशक वहां से लीजिएगा, लेकिन आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लाइनों के अंदर मिलेंगे, लेकिन वहां पे आप स्लाइड में देखेंगे तो आपको अलग अलग नजर आ जाएंगे। ट्वेल्थ को भी मैंने उसके साथ अंडर ही कर दिया था, आप इसको लीजिएगा उसके अंडर ही बताइएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें हैं, हैप्पीनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसको आपने अच्छी तरह करना है पूरा ही। इसमें हम लोगों ने जॉब सेटिस्फेक्शन पढ़ी थी, फिर हमारी हेल्थ से रिलेटेड पढ़ी थी, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पढ़ी थी, इसको आपने ऐसे ही याद करना है जैसे वो है, ठीक है बच्चों? और फिर यहाँ पे ये है बच्चों, ये भी आपका क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन इंक्रीज पर्सनल हैप्पीनेस, जिसमें हम लोगों ने पहले 3 फैक्टर्स पढ़े थे, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स है हमारा, मतलब 3 हमारे ये कर्सर नजर आ रहा है ना बच्चों? 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स दैट डिटरमिन द हैप्पीनेस।
जिसमें हमारा सेट पॉइंट भी मेंशन्ड अर्लियर, लाइफ सर्कमस्टांसेस है, इंटेंशनल एक्टिविटी है, और उसके बाद जो ये नीचे आपको 4 नजर आ रहे हैं जिसमें स्टार्ट एंड अपवर्ड स्पाइरल है, बिल्ड क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप है, बिल्ड पर्सनल स्किल्स है, और स्टॉप डूइंग काउंटर प्रोडक्टिव थिंग्स हैं। ये सारे जो हैं पैराग्राफ 1 बाय 1 आप यहाँ पे बताएंगे कि हम अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक आपको किसी भी चीज की फिर भी कहीं ना समझ लगी हो तो आप मुझसे मंडे को दोबारा पूछ लीजिए। जी मैम। ठीक है, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस बच्चों लास्ट क्लास में ही ले ली थी, अब आपके आई थिंक दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। मैम इसके वो हमें स्लाइड्स शेयर कर दें। जी जी मैं लरेब आपको आज ही मेल कर देती हूँ। थैंक यू मैम। ठीक है बच्चों, कुछ भी ना समझ आए तो आप बेशक मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा अगर आपको इसमें से किसी चीज की नहीं समझ आई। क्लियर है ना आप मैम सबको? वो रिकॉर्डिंग आप कैसे सेंड करेंगी? बच्चों मैं बनाने की ट्राई कर रही हूँ यूट्यूब चैनल पे, उसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगी क्योंकि वैसे तो वो हो नहीं रही। जी मैम, मैं भी आपको यही कहना था कि वो यूट्यूब चैनल ही बना लें आप। जी मैं वही बच्चों मैं वही बनाने की ट्राई करूँगी, लेकिन उसमें मुझसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। अगर आप लोगों में से किसी को आता हुआ हो तो प्लीज आप भी मेरी हेल्प कर दीजिएगा नहीं मैम। ताकि जरा जल्दी बन जाए। वैसे मैं ट्राई करूंगी कि इस वीकेंड पे बन जाए कुछ मुझसे, नहीं बना तो फिर किसी और से पूछेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।